अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हम लोग क्या पढ़े हैं? आयनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ लिए। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है? मेटल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी मेटल लिए, जैसे ये सोडियम लिए थे हम लोग एग्जाम्पल, और एल्युमिनियम का, तो ये क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और एनर्जी को गेन किया। इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और एनर्जी को गेन किया, ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन इंथैल्पी हुआ। तो इलेक्ट्रॉन की गेन क्या है, इसलिए ये पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो आई डॉट ई, समझ गया। आयनाइजेशन इंथैल्पी स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, समझ में आना चाहिए। समझ गया कि नहीं? हाँ, लिख देना है। आयनाइजेशन इंथैल्पी हो गया, इसे को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। सोडियम ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ठीक है ना। तो इसलिए ये हो गया आयनाइजेशन इंथैल्पी। आगे बात समझ में? ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, दिस इज आइसोलेटेड गैसियस एटम, और ये अब आयन रिलीज करके गैसियस आयन में कन्वर्ट हो। आइसोलेटेड गैसियस एटम गेट कन्वर्टेड इनटू gaseous cation, releasing the electron and accepting the energy, ठीक है। तो ये हो गया आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब इसका उल्टा होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम लोग पढ़ते थे तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा जाता था, अब अभी चल गया सिस्टम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। तो याद रखना कि आयनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगा। आयनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, रेयर केस में होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होता है, रेयर केस में पॉजिटिव होता है। इन जनरल ये पॉजिटिव होता है क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है। हमारे पास एनर्जी आया तो हमारा एनर्जी बढ़ गया ना, हम सिस्टम है ना, सिस्टम का एनर्जी बढ़ा तो पॉजिटिव, सिस्टम का एनर्जी घटा तो नेगेटिव, ठीक है। यहाँ सिस्टम कौन है? सोडियम, इसका एनर्जी बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पॉजिटिव हो गया, और इसमें नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एसोसिएटेड विद नॉन मेटल, यानी एनी एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आया बात समझ में? कोई भी मेटल लोगे उसमें पॉजिटिव रहेगा। अब जैसे हम क्लोरीन लेते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है, और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस आयन है। आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर जो चेंज इन इंथैल्पी हुआ उसको हम लिखेंगे डेल्टा Eg, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसमें जो है क्लोरीन एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होता है और आयनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दिस इज द आइसोलेटेड गैसियस। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, अकेला ना, पहले वो अकेले हो जाएगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, और उसके बाद वो एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसी चीज़ को एनायन में कन्वर्ट करता है और आयनाइजेशन इंथैल्पी किसी चीज़ को कैटायन में कन्वर्ट करता है। किसी चीज़ को कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए आयनाइजेशन इंथैल्पी का ज़रूरत है और किसी चीज़ को एनायन में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ज़रूरत है। ये हमेशा नेगेटिव होता है और आयनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया? हाँ, डेल्टा H को हम लोग चेंज इन इंथैल्पी बोलते हैं और स्पेसिफिकेशन चेंज इन इंथैल्पी बहुत तरह का होता है, उसमें से दो तरह का तुम लोग पढ़ रहे हो। एक चेंज इन इंथैल्पी होगा आयनाइजेशन इंथैल्पी, दूसरा चेंज इन इंथैल्पी हो गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी।
समझ गया ना, सो मैनी एनर्जी एंथैल्पी है, समझ गया ना, उसमें से 2 इंथैल्पी को पढ़ने। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, क्लियर। ये हुआ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आप जैसे है कि एक एक करके एक्सेप्ट करेगा, कितना क्लोरीन एक ही एक्सेप्ट करता ही है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ऑक्टेट हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ये एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिसमें फर्स्ट आयनाइजेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा, थर्ड होगा, जैसे होता था फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी, उसी तरह से होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हुआ, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसलिए हम 1 लगा दिए, ठीक है। ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा, अब यहाँ पर नेगेटिव हो गया है ऑलरेडी, फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब ना वो कंप्लीटली हो जाएगा। हाँ, ये 2 नेगेटिव हो गया, तो ये लिखेंगे डेल्टा H2, ये भी नेगेटिव हो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है ना। एक बार में जैसे सारे इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होता है, उसी तरह से गेन भी सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं होता है, एक एक करके लॉस भी होता है 3 इलेक्ट्रॉन तक और गेन भी होता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, 3 एक्सेप्ट करेगा, थर्ड तक जाएगा। और इस दोनों को ओवरऑल अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्सेप्ट करा के लिख दिए, ठीक है, डेल्टा इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जोड़ देंगे दोनों, ठीक है। एक बार में दोनों दिखा दिए, ये दोनों को ऐड कर देंगे, यही ना आएगा, समझ गए, क्लियर। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, फाइनली बचेगा, इधर ये फाइनली बचेगा, समझ में आ गया। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन गैसियस एटम, समझ गया। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज, दैट इज व्हाई वी राइट इट एज ए नेगेटिव, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ए गैसियस एटम। गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, याद रखो, जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कोई उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जहाँ डिफ़िकल्टी से इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा वहाँ पर कम एनर्जी रिलीज होता है, समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ, हाँ। Now we will study the factors which affect the electron gain enthalpy. So there are 3 factors which affect the electron gain enthalpy, that is nuclear charge, atomic size and electronic configuration. Nuclear charge means charge over the nucleus. What kind of charges are there at nucleus? It has got positive charge. So more the positive charge, more would be the attraction for the electron. More the positive charge, more would be the attraction for negative charge. That means if the nuclear charge is more, electron would be more attracted towards the nucleus, it will become easy to accept the electron. Nuclear charge ज़्यादा रहेगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा। So when something accepts electron very easily, then it will release more amount of energy. Clear? So more the nuclear charge, more would be the ionization enthalpy.
more the nuclear charge, more would be the ionization enthalpy. Because more the nuclear charge, more would be the effective nuclear charge, and more would be the force of attraction between the nucleus and electron. That's why it would be more tendency to accept the electron. And you know that the ease with which something accepts electron, it releases more and more energy. आया समझ में? जितना आसानी से कोई एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा. समझ गया ना? सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा. ठीक है? तो अगर न्यूक्लियर चार्ज मोर है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मोर हो जाएगा. ठीक है? आगे आवाज सुन में, न्यूक्लियर चार्ज मोर होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मोर होगा. नाचने वाला मोर नहीं. ठीक है ना? आई बात समझ में? तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा. तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हो गया. तो मोर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर वुड बी द आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी. ठीक है? आया हुआ समझ में? क्लियर? दूसरा आता है एटॉमिक साइज. ठीक है? एटॉमिक साइज अगर छोटा है, एटॉमिक साइज छोटा है मतलब रेडियस कम, तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वुड बी लेसर. जितना कम डिस्टेंस होगा, मोर वुड बी द attraction for electron. If the lesser the atomic size, more would be the ionization enthalpy. Lesser the atomic size, more would be the ionization enthalpy, because lesser the atomic size means lesser would be the distance between electron and nucleus. ठीक है? When the distance between electron and nucleus is less, then more attraction for electron is there. When there is a more attraction for electron, then it will accept electron easily, and that is why it will release more amount of ionization enthalpy. तो यहाँ पर क्या है? उल्टा रिलेशन है. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जान के लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है ना. ठीक है? और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. समझ गया? एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगा. ठीक है ना? क्यों डिक्रीज होगा? कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा. कहीं भी दूरी बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन कम हो जाता है. ठीक है ना? हाँ, दो दोस्त है, 2-4 साल तक दूर रहेगा तो उसके बीच में जो है अट्रैक्शन कम होगा, उतना ज़्यादा याद नहीं चलता है ना. हम लोग स्कूल में बहुत साथ में पढ़े लोग, कहाँ हम सबको याद कर पाते है ना? किसको याद कर पाते हैं? जो आज भी कॉन्टैक्ट है ना? वो भी सब अलग अलग जगह अपना अपना फैमिली में, तो हम लोग कहाँ याद कर पाते हैं? कभी तो आप तो वैसा अट्रैक्शन अब नहीं रहा जो हम पढ़ते थे, जिसमें वो जो अट्रैक्शन था फ्रेंड के साथ, वो आज है नहीं. तो दूरी बढ़ गया ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया. समझ गया कि नहीं? दूरी बढ़ गया, फोर्स ऑफ, अभी साथ में बैठे हो सब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, नज़दीक में ना. दूरी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, धीरे धीरे एक दूसरे को भूलने लगेंगे. समझ गए कि नहीं? तो समझ गए, एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन है. अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या इसका क्या रोल है? 3 तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। क्या चीज़ बताया? एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। क्या होता है? स्टेबल होता है। ऐसा होता है ये, इस तरह का ऑर्बिटल रहेगा तो क्या होगा? स्टेबल होगा। दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो स्टेबल होना नहीं चाहता है, और जो स्टेबल में है वो अनस्टेबल होना नहीं चाहता है ना? जो स्टेबल है वो अनस्टेबल होना नहीं चाहता है, उसको ज़बरदस्ती अनस्टेबल किया जाता है। ठीक है? और जो अनस्टेबल है वो स्टेबल होना चाहता है किसी भी कीमत पर। समझ गए कि नहीं? तो यही दुनिया, यहाँ भी वही चल रहा है। हाँ, ये सब स्टेबल है। एम्प्टी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल। तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है ना, तो S1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, S2 कॉन्फ़िगरेशन आएगा कंप्लीटली फिल्ड। उसी तरह से अगर P आया, P नॉट, S नॉट, S1, S2, ये 3 आ सकता है S में। उसी तरह P नॉट, P3, P6 कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी स्टेबल होगा। उसी तरह से क्या होगा? D0, D5, D10 स्टेबल हुआ। उसी तरह से F में भी ले सकते हैं, F0, F7 एंड F14। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन जब भी आएगा हमारे सामने, स्टेबल होगा। ठीक है ना? इसके अलावा जितना भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो अनस्टेबल होगा। समझ गए कि नहीं? और जब ये स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या लॉस करता है, किस लिए करता है? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। और जो पहले से स्टेबल है उसको हम इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो लेना चाहेगा नहीं, तो ज़बरदस्ती देना पड़ेगा। पेट भर गया है, नहीं खा रहा है, तो ज़बरदस्ती 4 आदमी मिल के खड़ा हो गया, खाओ खाओ खाओ, खाना पड़ेगा। नहीं ज़्यादा नहीं, एक रस खा लो, एक पीस खा लो, एक रसगुल्ला खा लो, है ना? है आई बात समझ में? तो वैसे ही यहाँ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्ट तो करना नहीं पड़ेगा। ज़बरदस्ती करेंगे तो एनर्जी कम रिलीज करेगा, है ना? तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी का, वो कम एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना डिफिकल्ट है। और जो लेस देन हाफ फील्ड होगा, मोर देन हाफ फील्ड होगा, लेस देन हाफ फील्ड एंड मोर देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होगा। ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होगा। और जब स्टेबल होगा, है ना, ये स्टेबल सब है, तो इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कम रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होगा ही। लेकिन अगर अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ना? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, तो एनर्जी कम रिलीज होगा। लेकिन अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा स्टेबल होने के लिए आसानी से, वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो अनस्टेबल का केस जब रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होगा। ठीक है? और जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होगा, लेकिन नेगेटिव में ही होगा, कहीं भी पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है ना? पॉजिटिव होगा इनर्ट गैस के केस में, तो अलग से पढ़ेंगे हम। ठीक है? क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की नहीं? ठीक है, कल हम लोग वेरिएशन पढ़ेंगे।